तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस वक्त एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मामले में अब ऐसे सबूत सामने आए हैं जो जांच की कड़ी को बेहद अहम साबित कर सकता है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से ड्रग की साजिश होने का शक गहरा रहा है। जी हां, जी न्यूज के पास रिया चक्रवर्ती की वो ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। जिस मिरांडा सुशी से रिया की चैट हुई है ये कोई और नहीं है बल्कि सुशांत का हाउस मैनेजर है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इन चैट्स में किन लोगों का जिक्र है। ये चैट आप जी न्यूज पर देखिए। रिया का ड्रग कनेक्शन और इसकी 5 बड़ी खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज की इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट है ये। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत है। पहला तो ये। दूसरा, अप्रैल 2020 में सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से रिया की चैट सामने आई है। इसका भी कनेक्शन हम आपको आगे बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर ये कि सैमुअल मिरांडा ने रिया से कहा स्टफ लगभग खत्म, क्या शोविक के दोस्त से ले लेना चाहिए। चौथी बड़ी खबर ये, बड़ी बात, रिया ने चैट में कहा कॉफी चाय या पानी में 4 डोज डाल लो, 30 से 40 मिनट बाद किक मिलेगी। पांचवी जो बड़ी खबर है वो ये, मार्च 2017 की चैट में रिया ने गौरव आर्या से कहा मैंने हार्ड ड्रग्स बहुत ज्यादा नहीं ली है। यानी ये एक बहुत बड़ा एंगल इस पूरे मामले की जांच का, जिसका खुलासा जो अपडेट जी न्यूज आपको दे रहा है। जी न्यूज के पास रिया की ड्रग्स वाली चैट। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर बहुत बड़ी खबर। रिया की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का जिक्र। आपको याद होगा सुशांत का परिवार यह आरोप लगा चुका है कि रिया ने सुशांत को वश में किया हुआ था। और अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अब रिया का ड्रग्स वाला एंगल भी सामने आ रहा है। जी न्यूज के पास वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं। इसी चैट से रिया का ड्रग्स कनेक्शन खुल रहा है। देखिए, 17 अप्रैल 2020 की चैट है। मिरांडा सुशी ने अपने मैसेज में रिया से कहा हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो गया है, क्या हमें शौविक के दोस्त से ले लेना चाहिए, मगर उसके पास सिर्फ हैश और बड ही है। 8 मार्च 2017 की एक और चैट में रिया चक्रवर्ती किसी गौरव आर्या नाम के शख्स से चैट में कह रही हैं जहां तक हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं ली है। 25 नवंबर 2019 की भी रिया की एक चैट सामने आई है जिसमें जया शाह को वो कह रही हैं कॉफी चाय या पानी में 4 ड्रॉप डाल लो और उसे सिप करने को कहो, 30 से 40 मिनट का समय लगेगा किक करने में। मेरे सेंटर पे अटैक हुआ है, मेरे एक टेक्नीशियन का मर्डर हुआ है, मेरा स्टेटमेंट नहीं लेंगे आप। इस फिल्मी सीन में रिया चक्रवर्ती पुलिस से पूछ रही हैं कि मुझसे पूछताछ कब होगी, लेकिन अब सुशांत की मौत में सबसे बड़ी राजदार से पूछताछ का वक्त यकीनन बहुत करीब आ चुका है। दरअसल 10 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने रिया और उनके परिवार के 4 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए थे। इनमें से 2 फोन रिया के हैं और एक उनके पिता और भाई का है। 2 आईपैड और लैपटॉप भी ईडी ने कब्जे में लिया था। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए थे। माना जा रहा है कि इसी जांच के दौरान ड्रग्स के एंगल का खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के वकील की सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि रिया किसी भी समय ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का ब्यौरा भी सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है।
और इस अपडेट के बाद यानी ड्रग्स वाले एंगल के खुलासे के बाद रिया के ड्रग्स कनेक्शन के आरोप पर सुशांत की बहन ने मांग की है। उन्होंने कहा कि रिया के ड्रग्स चैट पर तुरंत कार्रवाई करे सीबीआई। श्वेता कीर्ति सिंह ने यह मांग की है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ये एक अपराध है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट, इसमें ड्रग एंगल सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने, श्वेता सिंह कीर्ति ने ये ट्वीट कर कहा कि सीबीआई को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, ये एक अपराध है। रिया का ड्रग एंगल जो सामने आया है, इस पूरे मामले को संजीदगी से सीबीआई ले और इस जांच को, इस एंगल को जांच में शामिल कर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक आपराधिक श्रेणी में आता है। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी और राकेश मेरे सहयोगी, आप देख रहे हैं दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, जो ड्रग वाला एंगल आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रग्स को लेकर कई तरह के सवाल उठे सुशांत सिंह की मौत के बाद। आज छठा दिन है सीबीआई जांच का, क्या एंगल होगा, कैसे इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, चैट जो है उसने एक और एजेंसी को इस पूरे मामले में लेके आ गई है, क्योंकि बेसिकली अभी तक इससे पहले हमने देखा था दो सेंट्रल एजेंसीज, एक तो ईडी और एक सीबीआई, इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। और अब तीसरी एजेंसी भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है, वो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। क्योंकि जिस तरीके से चैट हुआ है उसमें एमडी का रेफरेंस आया है। मोस्टली एमडी माना जाता है बॉलीवुड में और जो ग्लैमर इंडस्ट्री में ड्रग्स का बहुत प्रचलित है, जिसको कई बार ड्रग पेडलर्स अपनी तरफ से आगे देते हैं कई सेलिब्रिटीज को। तो अब यहाँ पर तीसरी जो एजेंसी है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का सामने आना है, और वो ये बिल्कुल जाहिर तौर पे जांच का विषय है कि किसके रेफरेंस पे बात हो रही है। सैमुअल मिरांडा से अप्रैल 2020 में जो बात हुई है, वो चैट भी बता रही है कि एक बार फिर जो एक खास किस्म की कुछ दवाई या कुछ ड्रग्स तरीके का लेने के लिए भेजा गया था। उसके बाद उसने कहा कि वो नहीं मिल रहा है तो क्या मैं हैश एंड बड लेके आऊँ। तो इस तरह का जो पूरा रेफरेंस है, जाहिर तौर पर जो तीसरी एजेंसी भी आते हुए दिखाई दे रही है। और जहाँ तक अब जांच का विषय है, अगर आपने देखा पिछले 3-4 दिन का जो क्रम है या जो लाइन ऑफ इंक्वायरी है, वो प्राइम सस्पेक्ट और उस वक्त जो घर में मौजूद लोग थे उन सब लोगों को एक साथ एक छत पे नीचे बिठाकर सीबीआई पूछताछ कर रही थी। अब एक और नाम इसके अंदर जुड़ने जा रहा है, संदीप सिंह। ये वो कैरेक्टर है जो लगातार अलग अलग मीडिया के मंचों पे जाकर इस चीज़ को डिफेंड कर रहा था कि एक सुसाइड है, और अब परिवार लगातार उसके इस रोल को लेकर बहुत सस्पेक्टेड था। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत का जो अंतिम संस्कार हुआ, उसमें मुंबई पुलिस को जब 20 लोगों की लिस्ट देने की बारी आई, तो बिना परिवार से पूछे संदीप सिंह ने अपनी मर्जी से वो 20 लोगों की लिस्ट दी, जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर भी शामिल थे जिनका परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तो अब परिवार इसके जो रोल को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल रहा है, और अब सीबीआई जल्द ही इसको भी इंटरोगेट कर सकती है। ओके राकेश, कल ये कहा गया था एसआईटी की तरफ से सीबीआई को कि रिया से जो पूछताछ हो वो आखिर में हो। अब ये एंगल आने के बाद ये नया एंगल है और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। क्या अब हम ये देखें कि बहुत जल्द सीबीआई समन भेज सकती है रिया को पूछताछ के लिए? जी निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि रिया चक्रवर्ती के वकील जो है सतीश माने शिंदे, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती ने अपने जीवन में कभी कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया और रिया चक्रवर्ती इसे साबित करने के लिए किसी भी ब्लड टेस्ट या कोई सैंपल देने के लिए तैयार है, और ऐसे में उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। लेकिन जहाँ तक सवाल सीबीआई की जाँच का है, तो निश्चित तौर पर सीबीआई के सामने एक के बाद एक हर दिन नए खुलासे हो गए। बहुत ही तेज रफ्तार से ये जांच जो है वो आगे बढ़ गई है। कल हमने देखा कि एक मैराथन इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन जो है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुआ, जिसमें इस मामले से जुड़े हुए जितने जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, उन सबको एक साथ बुला करके पहले टीमों ने अलग अलग बिठा करके पूछताछ की, और बाद में उसके बाद कुछ लोगों से आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की। इसमें चाहे श्रुति मोदी हो जो कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के लिए काम संभालती थी विविड रेज रियलिटी कंपनी के लिए, चाहे संदीप श्रीधर हो जो कि एक ऑडिटर थे वो भी इसी कंपनी में, उनके रजत मेवाती नाम के जो अकाउंटेंट है उनकी बातचीत करें, या फिर जो सीन ऑफ क्राइम के यहाँ पर जो लोग सबसे पहले मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज जो कुक है वो, उसके अलावा केशव कुक, तमाम दीपेश थावन, इन सभी लोगों से। तो ये एक नया एंगल है
और इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि सीबीआई छठे दिन में अब इस पूरे एंगल पर कैसे जांच करती है, क्योंकि तुरंत सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ये कहती हैं कि ये आपराधिक श्रेणी में आता है, ड्रग वाला एंगल है और इस पर सीबीआई को जांच करनी चाहिए। धन्यवाद अंकुर आपका, राकेश आपका भी, दोनों से अपडेट लगातार लेते रहेंगे, लेकिन आगे 7:55 पर जरूर देखिए मेरे साथ जी न्यूज का Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.